Today we'll learn about the impeachment procedure of the president. आज हम हमारे राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत एक गणराज्य है, एक रिपब्लिक कंट्री है। तो हर एक रिपब्लिक कंट्री में देयर इज़ अ हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है कि जो हमारे देश का मुखिया है वो चुना जाएगा डेमोक्रेटिकली लोगों के द्वारा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, रामनाथ कोविंद जी अभी हमारे राष्ट्रपति हैं और वो चुने गए हैं लोगों के द्वारा। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट होने के साथ यदि हमारी जनता या जो हमारे चुने गए प्रतिनिधि है, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि नहीं है, तो हमारी जनता के पास एक अधिकार है, या फिर हमारी जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, उनके पास एक अधिकार है कि यदि उनको हमारा प्रेसिडेंट जो है पसंद नहीं आता है या प्रेसिडेंट संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है, ठीक है, इफ़ ही इज़ वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, he can be removed from his seat. This procedure is known as impeachment procedure, and this impeachment procedure has been given in under Article 61 of the Constitution. ठीक है, या आई एम वेरी श्योर आप सभी ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है वो हमारे आर्टिकल 61 में कहीं दिया गया है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ये होता क्या है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर इज़ अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर। क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोसीजर जिसमें आप किसी को नोटिस भेज सकते हैं, किसी को समन कर सकते हैं, जिसमें व्हेन यू हैव द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। ठीक है, तो सिविल कोर्ट की पावर किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, कोई भी हाउस इसको इनिशिएट कर सकता है, मतलब किसी भी लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी इस प्रोसीजर को शुरू किया जा सकता है। ठीक है, और इसका जो ग्राउंड रहेगा, इसका जो चार्ज रहेगा, किस बेस पे आप प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हो, दैट वुड बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यदि हमारा जो राष्ट्रपति है वो संविधान की उल्लंघना करता है, इफ़ ही इज़ वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज सीट। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसीजर कैन बी स्टार्टेड इन ईदर हाउस। ठीक है, किसी भी हाउस में इसको शुरू किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या हुआ, जैसे मान लो चार्जेस तो लग गए प्रेसिडेंट के ऊपर, तो क्या उसके बाद कुछ प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले, चार्ज कैन नॉट बी प्रेफर्ड बाय अ हाउस अनलेस, जब तक किसी एक हाउस के पास सबसे पहले 14 डेज़ का नोटिस दिया जाना बहुत ज़रूरी है प्रेसिडेंट को। जब तक आप 14 दिनों का नोटिस नहीं दोगे प्रेसिडेंट को, तब तक आप उसके अगेंस्ट कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते हो। एंड इट शैल बी साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। जिस भी हाउस में ये शुरू किया जाएगा, मान लीजिए लोकसभा में शुरू किया जाता है और वहाँ की स्ट्रेंथ 550 है, तो वहाँ के 1/4 लोगों के द्वारा पहले इसको साइन किया जाना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट महाभियोग शुरू करवा सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट, अब उसी हाउस में मान लीजिए कि लोकसभा में ये रेजोल्यूशन लग गया और 1/4 वहाँ के लोगों ने इसको पास भी कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। अब क्या होगा, ये रेजोल्यूशन वोटिंग के लिए पुट किया जाएगा। मतलब अब वहाँ लोकसभा को ये सभी लोगों को ये चुनना है कि क्या प्रेसिडेंट हमारा वो प्रेसिडेंट रहने के लायक है या नहीं है, तो उसके ऊपर वोटिंग की जाएगी उस रेजोल्यूशन के ऊपर। और यदि 2/3 लोकसभा के मेंबर्स उसमें अपनी हामी भरते हैं, कहते हैं कि भाई हाँ, हमारा प्रेसिडेंट हमारे लिए ठीक नहीं है, उसने संविधान की जो है उल्लंघना की है, तो वो हाउस उसको पास मानेगा। ठीक है, 2/3 अगर लोग उसमें वोटिंग कर देते हैं तो उसको, उस रेजोल्यूशन को पास माना जाएगा उस हाउस के द्वारा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो जो रेजोल्यूशन है वो जाएगा आपके नेक्स्ट हाउस के पास। ओके, नेक्स्ट हाउस के पास वो रेजोल्यूशन जाएगा, एंड इस टाइम पे जो सेकंड हाउस है, इट विल इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। सेकंड हाउस आपके चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, तो यदि उस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पाया जाता है कि जो प्रेसिडेंट है ही इज़ वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वही हाउस उस रेजोल्यूशन को 2/3 मेंबर्स के द्वारा पास करवा देता है, तो इस टाइम पे आपका जो प्रेसिडेंट है इसको आप रिमूव कर सकते हैं अपने पोजीशन से। एक बारी इसका रिवीजन कर लेते हैं प्रोसीजर का। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
आपको पता होगा प्रेसिडेंट ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री, ठीक है। किसी भी एक रिपब्लिक का एक अभिन्न अंग होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। वैसे ही इंडिया का, अब इंडिया के प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटाया भी जा सकता है, जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। अब इम्पीचमेंट के लिए आपके पास संविधान में प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 61 के अंदर, ये याद रखना है, आर्टिकल 61 के अंदर प्रावधान दिया गया है संविधान के अंदर। इसके बाद जो ग्राउंड दिया गया है वायलेशन का, वो दिया गया है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यदि वे संविधान की उल्लंघना करते हैं तभी उनको अपनी पोजीशन से निकाला जा सकता है। इसके अलावा कोई भी ग्राउंड आपके पास नहीं दिया गया है प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोनों हाउसेस, कोई भी हाउस, इनिशिएशन की बात की जाए, इनिशिएशन की बात की जाए तो कोई भी हाउस इस प्रोसीजर को इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को कोई भी हाउस, ईदर हाउस इसको इनिशिएट कर सकता है, और इनिशिएट करने वाला हाउस तब तक इस चार्जेस को वोटिंग के लिए नहीं डाल सकता जब तक कि वो उस हाउस के 1/4 मेंबर से उसको, उस रेजोल्यूशन को साइन ना करवा दे। जब तक 1/4 लोग उस हाउस के नहीं कहेंगे कि भाई ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाना चाहिए, तब तक वो अडॉप्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, 1/4 के बाद जब 2/3 लोग उस हाउस के कहेंगे कि भाई ये प्रेसिडेंट हमारा प्रेसिडेंट रहने के लायक नहीं है, या फिर इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, तो वो एक हाउस से पास माना जाएगा जहाँ से इसे शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट हाउस पे चलते हैं। नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट हाउस में भी सेम प्रोसीजर। सबसे पहले जब ये रेजोल्यूशन नेक्स्ट हाउस में जाएगा तो वहाँ पे इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। चार्जेस विल बी इन्वेस्टिगेटेड। इन्वेस्टिगेट करने के दौरान प्रेसिडेंट इज़ अलाउड टू बी प्रेजेंट एट दैट पॉइंट। अब जैसे ही दूसरा हाउस उसको इन्वेस्टिगेट करता है तो प्रेसिडेंट अपना प्रतिनिधित्व वहाँ पे दे सकता है। जब अगर दूसरे हाउसेस में चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और वो सही पाए जाते हैं, इफ़ दे आर प्रूवन, तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उसके अगेंस्ट वहाँ पे भी वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग शुरू हो जाएगी और जो नेक्स्ट हाउस है, अगर वो 2/3 वोट से कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, 2/3 कौन सी, टोटल मेंबरशिप की, ठीक है, टोटल मेंबरशिप का 2/3 लोग अगर कहता है कि प्रेसिडेंट वायलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो दोनों हाउसेस से उसको पास माना जाएगा और प्रेसिडेंट को अपना पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा।